हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज के जो टॉपिक्स हैं वो हैं सेक्शन नंबर 48 जो बताते हैं पावर टू कंपाउंड ऑफेंसेस एंड इम्पोज ऑन पेनल्टी। सेक्शन नंबर 48A स्पेशल प्रोविजन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी बाय द एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर। सेक्शन नंबर 49 पेनल्टी ऑन ऑफिसर्स मेकिंग वेक्सियस सर्च सीजर डिटेंशन ऑफ अरेस्ट। अब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 48 जिसमें बताया गया पावर टू कंपाउंड ऑफेंसेस एंड टू इम्पोज पेनल्टी। तो ये जो पावर है वो किसके पास है? एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर के पास है। क्या पावर है? पावर टू कंपाउंड ऑफेंस एंड इम्पोज पेनल्टी। अब इसके अंदर इसको समझते हैं। क्लॉज ए में क्या बताया गया है कि कोई पर्सन है, एनी पर्सन जिसके पास लाइसेंस, परमिट या फिर पास है, वो लायबल है कैंसलेशन या फिर सस्पेंशन के लिए। मतलब जो इसका जो पास, परमिट या फिर लाइसेंस है वो कैंसिल या फिर सस्पेंड किया जा सकता है अंडर क्लॉज ए और बी ऑफ सेक्शन 31। अब क्लॉज ए और बी क्या बोलते हैं उसको देखते हैं पहले। 31 का जो क्लॉज ए क्या बोलता है, अगर कोई ड्यूटी या फिर फी पेबल थी बाय द होल्डर और वो पे नहीं की गई, या फिर बी में बताया गया कि कोई इवेंट ऑफ एनी ब्रीच, जो कोई कंडीशन लगाई गई थी उस कंडीशन को वो होल्डर जो है वो ब्रीच कर देता है या उसका सर्वेंट ब्रीच कर देता है। कोई टर्म और कंडीशन जो कि एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली लगाई गई थी वो अगर ब्रीच हो जाती है तब कैंसिल या फिर सस्पेंड किया जा सकता है। अब इसमें बताया गया 48 के क्लॉज ए में कि जो लाइसेंस, परमिट और पास है लायबल टू फॉर कैंसलेशन और सस्पेंशन अंडर क्लॉज ए और बी ऑफ सेक्शन 31 और हु इज रीजनेबली बिलीव्ड टू बी कमिटेड। रीजनेबली रीजन टू बिलीव है कि उसने वो ऑफेंस कमिट किया हुआ है सेक्शन 37, 38, 38A या फिर 39 का। इनमें से कोई एक ऑफेंस उसने कमिट किया हुआ है, ये रीजन टू बिलीव है। तो जो है एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर ये एक्सेप्ट कर सकते हैं अ सम ऑफ मनी नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़ इन ल्यू ऑफ सच कैंसलेशन और सस्पेंशन। मतलब उस कैंसलेशन और सस्पेंशन के बदले में हाँ, जो एक्साइज कमिश्नर या फिर कलेक्टर है वो 10,000 रुपये की राशि ले सकते हैं और बाय वे ऑफ कंपोजिशन फॉर सच ऑफेंस एज द केस में बी, या फिर और इम्पोज एज अ पेनल्टी, या फिर एज अ पेनल्टी भी इम्पोज कर सकते हैं अ सम नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़ तक की पेनल्टी भी इम्पोज कर सकते हैं। एंड में इन आइदर केस और आइदर ऑफ द ऊपर के ये जो दो केस हैं उनमें से साथ साथ ऑर्डर द कॉन्फिस्केशन ऑफ आर्टिकल विच आर सीज्ड, कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। अब इसके बाद क्लॉज बी में क्या बताया, इन एनी केस in which any property has been seized and liable to be confiscation under this act। कोई प्रॉपर्टी है जो कि लाइबल है कॉन्फिस्केशन करने के लिए अंडर दिस एक्ट, तो उस में एट एनी टाइम बिफोर एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन हैज बीन पास बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन पास करने के पहले बिफोर उसको रिलीज किया जा सकता है ऑन पेमेंट ऑफ वैल्यू देयर ऑफ एज एस्टिमेटेड बाय एक्साइज कमिश्नर या फिर कलेक्टर। कलेक्टर या फिर एक्साइज कमिश्नर उस ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन जो पास होने वाला है किसके द्वारा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, उसके होने के पहले उसको जो ऑर्डर जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की गई है उसके बदले में जो वैल्यू है, जिस अमाउंट जो उस अमाउंट है जो कि उस प्रॉपर्टी का अमाउंट ऑफ वैल्यू है, तो उससे उतना पैसा लेके उसको रिलीज कर सकते हैं। कौन, किसके पास ये पावर है? एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर। इसलिए इसकी जो सेक्शन की हेडिंग है वो इसलिए ऐसी रखी गई है कि पावर टू कंपाउंड ऑफेंस, मतलब जैसा कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के अंतर्गत जो सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी में दिया हुआ है कि कब कंपाउंड किया जा सकता है, तो वैसे ही पावर टू कंपाउंड ऑफेंस यहाँ पे एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर के पास दी गई है। अब इसके साथ साथ ये भी बता दिया है कि ये क्लॉज बी में जब ऑन पेमेंट ऑफ सच मनी सम ऑफ मनी और सच वैल्यू, ए और बी में जो मनी की बताई गई है और वो अगर पे कर देता है, जो एक्यूज पर्सन है वो पे कर देता है, तब एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर इफ इन कस्टडी, अगर जो एक्यूज पर्सन है वो कस्टडी में है तो उसको डिस्चार्ज कर देंगे। और अगर प्रॉपर्टी सीज्ड है
तो उसको प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया जाएगा। अब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 48A। इसमें बताया गया स्पेशल प्रोविजन फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी बाय एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर। स्पेशल प्रोविजन है ये कि इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी बाय एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर। यहाँ पे बताया गया है कि जो एक्साइज कमिश्नर या फिर जो कलेक्टर हैं, अगर कोई ब्रीच होता है इन इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ और कॉन्ट्रावेंशन, ब्रीच या फिर कॉन्ट्रावेंशन भंग या उल्लंघन होता है किसी रूल या फिर कंडीशन का ऑफ लाइसेंस, तब एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर इम्पोज कर सकते हैं पेनल्टी टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन सच रूल्स और कंडीशन ऑफ लाइसेंस अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 49। 49 में बताया कि पेनल्टी ऑन ऑफिसर्स मेकिंग वेक्सेशियस सर्च, सीजर, डिटेंशन और अरेस्ट। यहाँ पे बताया गया कि कोई एक्साइज ऑफिसर या फिर ऑफिसर ऑफ पुलिस या फिर लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर जो कि ड्यूली एम्पावर्ड है अंडर सेक्शन 52, अंडर सेक्शन 52 में ये लोग ड्यूली एम्पावर्ड पर्सन्स हैं और ऑफिसर्स हैं, अगर ये कोई वैक्सेशियस या फिर अननेसेसरीली, वैक्सेशियस मतलब होता है तंग करने वाला या फिर अननेसेसरी मतलब अनावश्यक। तो अगर कोई वैक्सेशियस या फिर अननेसेसरी किसी के एंटर या फिर सर्च करते हैं, किसी के घर में या फिर प्लेस में घुस के एंटर करते हैं या फिर सर्च करते हैं या फिर सीज करते हैं किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, या फिर डिटेन करते हैं, सर्च करते हैं या फिर अरेस्ट करते हैं किसी पर्सन को, तब और वो जो चीज़ है वो कैसी है, वो वैक्सेशियसली है या फिर अननेसेसरीली है, तब ये ऑफिसर्स को पनिश किया जा सकता है, पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट, मतलब कारावास हो सकता है इनको 3 महीने तक का, विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ्स, और जुर्माना लगाया जा सकता है 500 रुपये तक, फाइन अप टू 500 रुपीज़ या फिर दोनों।